अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग के अंदर आप खूबसूरत नज़ारे भी करेंगे, साथ साथ में आपको मोटिवेशनल कुछ स्टोरीज भी सुनाऊंगा, जिनको सुनने के बाद आपके अंदर एक नई सोच पैदा होगी और आप इंस्पायर भी होंगे। तो सबसे पहले मैं आज मैं जो है ना आपको स्टोरियाँ सुनाऊंगा। तो सबसे पहले जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, ताकि साथ साथ आप नज़ारे भी करते जाएं, खूबसूरत मनाज़िर हैं आप देख रहे हैं और साथ में आपको कोई मैसेज भी मिले, कोई पैगाम भी मिले। तो सबसे पहले मैं जो आपको सुनाता हूँ कि एक बुढ़िया जिसकी उम्र 90 साल थी, वो अपने एक अपार्टमेंट में रहती थी। तो एक प्रॉपर्टी डीलर, उसने इस बात का फायदा उठाने का सोचा। उसने सोचा कि बुढ़िया ज्यादा से ज्यादा कितना अरसा जिएगी, मरी जाएगी, तो क्यों ना मैं बुढ़िया के साथ कोई डील कर लूं। उस प्रॉपर्टी डीलर ने बुढ़िया से कहा कि आप अगर मेरे साथ एक वादा करें कि ये अपार्टमेंट जो है आप मरने के बाद आप मेरे नाम कर देंगी, तो मैं हर माह आपको जो है ना $2000 दिया करूंगा। बुढ़िया शर्त मान गई, ठीक है। वो प्रॉपर्टी डीलर 26 साल तक वो जो है ना किस्तें देता रहा, जो कि उस अपार्टमेंट की कीमत का दुगना बनती हैं। यानी कि 2 अपार्टमेंट वो खरीद सकता था अगर वो सारी कीमत जमा की जाए। लेकिन किस्मत का खेल देखें, कुदरत का निजाम देखें कि वो जो बुढ़िया है वो अपनी 116वीं सालगिरह बना रही है, जबकि प्रॉपर्टी डीलर का पिछले माह इंतकाल हो गया है। बाज़ औक़ात ज्यादा सियाना बनना भी घाटे का सौदा होता है। तो ये पहली स्टोरी थी जो कि मैंने आपको सुनाई है। आप खूबसूरत आसमान के मनाजर आप देख रहे हैं, किस तरह से आसमान पर बादल छाए हुए हैं और खूबसूरत मंजर है खेतों का, वो भी आप साथ साथ एंजॉय करें। और इसके बाद ये जो मैं आपको अगली स्टोरी सुनाऊंगा, इसके अंदर बड़ी मोटिवेशन है आपके लिए। ये व्लॉग है, लेकिन साथ साथ हम चाहते हैं कि आपको कोई अच्छे अच्छे मैसेज भी मिलें। एक बाबा जी जो कि एक होटल का कारोबार करते थे और नाश्ते का ज्यादातर कारोबार करते थे, तो हर रोज सुबह उनके नाश्ते की दुकान पर बड़ा रश लगा रहता था। इतना रश होता था कि लोग हैरान रहते थे। एक बंदा वहां पर चुपके से आता, नाश्ता करता और बगैर पैसे दिए निकल जाता, मलंग सा बंदा। अच्छा, एक दूसरा बंदा जो है ना इस बात को देख रहा था कुछ दिनों से। एक दिन उसने बाबा जी से शिकायत की, बाबा जी कि एक बंदा आता है रोजाना, आपकी दुकान से, आपके होटल से नाश्ता करता है और बगैर पैसे दिए चुपके से निकल जाता है और आपको पता तक नहीं चलता, आपको चूना लगा रहा है वो बंदा। बाबा जी ने कहा कि आप पहले शख्स नहीं हैं जो ये शिकायत कर रहे हैं। आपसे पहले भी 2-3 लोगों ने मुझे उसकी शिकायत की। फिर एक दिन मैंने ऐसा किया कि मैंने उसका पीछा किया। तो मैं उसके पीछा करते हुए गया, तो मैंने देखा कि वो एक कोने में खड़ा है और वहां पर खड़ा अल्लाह मियां से दुआ कर रहा है कि ऐ अल्लाह मियां, रश भेज, हजूम भेज, ताकि उस हजूम का फायदा उठाकर मैं घुसूं, नाश्ता करूं और चुपके से बगैर पैसे दिए निकल जाऊं। ये अल्लाह मियां से दुआ कर रहा था। तो आपको पता है, ये जो रश पड़ा हुआ है, शायद ये उसी की दुआओं की वजह से पड़ा हुआ है। बाज़ औक़ात हमें लगता है कि सारा कुछ हमारी वजह से हो रहा है, लेकिन नहीं, बाज़ औक़ात दूसरों की दुआओं की वजह से हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा हो रहा होता है। तो ये दूसरी मोटिवेशनल स्टोरी थी। अगली जो स्टोरी है मैं वो आपको जो सुनाऊंगा, साथ साथ आप मनाजर भी देख रहे हैं, खूबसूरत मनाजर, हर तरह के मनाजर आपको इस व्लॉग चैनल पे दिखाई दिए जा रहे हैं। आपसे एक मैं गुजारिश करूंगा कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो उसको अभी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जो है मज़ीद वीडियोस का जो नोटिफिकेशन होता है वो बर वक्त जो है ना आपको मिलता रहे। तो ज़रूर जो है ना बेल आइकन को प्रेस करें।
लाइक भी कर दें इस वीडियो को अगली स्टोरी सुनने से पहले। अगली स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। उस स्टोरी को मैं मिसाल के तौर पर सुनाऊंगा, मेरे से ही मुतलका है। एग्जाम्पल के तौर पर कि एक दिन मैं जो है अपने जो बाग है, गार्डन में मैं काम कर रहा था, तो मेरे साथ मेरा माली भी था और माली मेरा अनपढ़ ही था। तो मेरी एक आदत थी कि मैं जो है वो किताबें वगैरह पढ़ता रहता था, मुख्तालिफ मंगवा के। बाजरिया डाक मुझे किताबें आती रहती थी, मिलती रहती थी। तो एक दिन मैं वहाँ बाग में ही था, तो माली भी काम कर रहा, तो अचानक से डाकिया है। तो डाकिये ने कहा, जी ये आपका बंडल आया जी किताबों का। तो मैंने वो बंडल रिसीव किया, उसको खोलने के बाद मैं किताबों को देखने लगा। तो वो जो माली था आराम से मेरे पास आया और चुपके से जो है ना मेरे कान में कहने लगा, साहब जी ज्यादा पढ़ने से बंदा पागल हो जाता है। और मैंने कहा, बकवास ना कर, पढ़ने से बंदा पागल किधर होता है? कहने लगा, नहीं साहब जी, हमारे गांव में एक बंदा पागल हुआ है, वो भी ज्यादा पढ़ा लिखा था। मैंने कहा, ऐसा है? कौन सा बंदा था? उसने कहा, जी पहले वो शहर में हेडमास्टर लगा हुआ था किसी स्कूल में, अब रिटायर हो गया है और गांव में अकेला रहता है, बाकी उसकी फैमिली शहर में ही रहती है। तो गांव में पागल हो गया है, तो अजीब अजीब बातें करता रहता है और पत्थर ईंट उठाकर लोगों को मारने के लिए दौड़ता रहता है, पागल हो गया है। मुझे थोड़ी सी दिलचस्पी पैदा हुई। मैंने कहा, तुम्हारा गांव कितना दूर है? मैं उसके पास जाना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ। वो कहने लगा, नहीं साहब जी, वो आपको पत्थर मार देगा, पागल है, और हमारे गांव में सिर्फ वही पढ़ा लिखा है और कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। दूर दराज गांव है, कच्ची सड़क है, आपकी कार गाड़ी नहीं जा सकती, आपको जो है ना बस पे बैठ के जाना पड़ेगा, फिर वहां से कुछ आगे पैदल चलकर जाना पड़ेगा उस गांव तक। मैंने कहा, यार पैदल मैं चलूंगा, वैसे भी एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक्सरसाइज जरूरी है, वर्जिश सेहत के लिए जरूरी होती है। तू मुझे ऐसा कर, तू इधर का निजाम संभाल, मुझे वहां किसी बंदे का हवाला दे दे जिसके पास मैं जाऊं और वो बंदा मुझे उसके पास लेकर जाए। उसने कहा, जी मेरा एक दोस्त है वहां पर जानने वाला, तो मैं उसका नाम पता आपको बताता हूँ, आप जाएंगे तो वो बड़ा मेहमान नवाज है, वो आपको मिलेगा, फिर वो आपको उस जो है ना पागल मास्टर के पास लेकर जाएगा। और उस मास्टर का पूरे गांव वालों ने नाम रखा हुआ है गाँव गाँव, उसको गाँव गाँव कहते हैं। तो बड़ा छिड़ता है, तो मारने के लिए दौड़ता है। जब भी कोई उससे कोई बात करता है तो वो आगे से अजीब सा जवाब देता है, पागलों जैसा जवाब देता है। मैंने कहा, तू मुझे बता उस बंदे का। खैर अगले ही दिन मैं जो है ना वो बस पकड़ी, बैठ कर गया। फिर वहां पर पहाड़ी इलाका था, दूर दराज पसमानदा इलाका, पैदल चलकर जाना पड़ा। तो शाम हो गई। शाम को जब मैं उधर पहुंचा तो वो बंदा जो उसने बताया था, उसका जो दोस्त था, वो मुझे मिला, मुझे अपने घर ले गया। रात को देसी खाना वगैरह जैसा कि चूरी, घी चूरी और चटनी, दही, लस्सी, क्या क्या चीजें जो होती हैं देसी, वाह 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 वाह, मजा आ गया जी है। फिर चाय दूध वाली है, भैंसें वगैरह रखी हुई हैं लोगों ने उधर, तो वो उसने मुझे पेश की। खाना बड़ा मजेदार था, वैसे खाना जो है ना देसी खाना खा के मजा दुबाला हो गया जी, मजा ही आ गया है, क्या भी बात है। अच्छा, खाने के दौरान ही मैंने ये बात जिक्र छेड़ दिया कि मास्टर गाँव गाँव का। हंसने लगा वो, मुझे कहने लगा, आपको भी मास्टर गाँव गाँव का पता है? कहने लगा, वो बड़ा पागल है, वो जो भी उससे बात करता है उसको मारने के लिए दौड़ता है। तो मैंने कहा, यार मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मुझे तुम मिलवाओ। कहने लगा, अभी तो रात है, सुबह चलेंगे। मैं ठीक है, सुबह चलते हैं। सुबह जब हुई तो मैंने देखा कि बाहर हजूम इकट्ठा हुआ है, काफी सारे गांव के लोग आए हुए। मैंने उससे पूछा, ये लोग क्यों आए इधर, ये क्या करने आए? उसने कहा, ये भी उधर चलेंगे ना मास्टर गाँव गाँव के पास,
तो आपने थोड़ा सा पीछे रहना है, यही लोग उससे बातचीत करेंगे, फिर देखना उसका शुगल तमाशा है किस तरह से लोगों को मारेगा पत्थर उठा के। तो दूर रहना है, ऐसा ना वो पत्थर आपको मार दे, ठीक है, भागना है जब वो पत्थर उठाए। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। मैंने कहा मैंने अकेले मिलना था और आप पूरा हजूम लेके जा रहे हो। नहीं, शुगल तमाशा होगा, लोग उसकी बातें सुन के जो है ना एंजॉय करते हैं जी, मजा लेते हैं, इसलिए सारों को मैंने बता दिया है, सारे चलेंगे। दूसरा ये है कि सेफ्टी होती है, साथ में ये बचाएंगे आपको, अगर वो अकेले में अटैक कर दे तो मसला हो सकता है। मैं इतना पागल है? कहने लगा हाँ जी बहुत पागल है, बिल्कुल पागल हुआ, वो फिरता है। खैर हम पैदल चले उसके घर की तरफ। जाते गए कोई 10-15-20 मिनट का सफर तय करने के बाद जब पूरा हजूम वहां पर पहुंचा तो मेरी नजर पड़ी है कि एक दरख्त है, दरख्त के नीचे एक कुर्सी लगी है, कुर्सी पे एक 60-70 साल का बंदा बैठा हुआ है, चश्मा लगा हुआ है और कोई किताब पढ़ रहा है हाथ में रखकर। तो वो मुझे कहने लगा जी यही है मास्टर गाऊं। अब आपने पीछे रहना है, आगे नहीं जाना है, आप आगे जाएंगे तो ये आपको मार सकता है। तो ये लोग बात करेंगे उससे। तो जब मजमा पूरा उधर गया तो मजमे से एक बंदे ने उससे मास्टर गांव से सवाल कर डाला। मास्टर गांव से कहा कि मास्टर जी ये जो ब्लैक कलर होता है ये ब्लैक क्यों होता है? वो कहने लगा ब्लैक कोई कलर नहीं होता है, जो चीज कलरलेस होती है, जिसका कोई कलर नहीं होता है, उसको हम ब्लैक कहते हैं। सारा मजमा हंसने लगा जैसे किसी ने कोई लतीफा सुना दिया। मुझे वो साथ वाला कहने लगा देखा है पागल की बातें सुनी है आपने? मैंने कहा मैं हाँ सुनी है। एक और बंदे ने कहा जी कि भाई हमारे गांव में जो भी बंदा वो बरगद का एक दरख्त है उसके नीचे जो सोता है तो वो मर जाता है। तो 3 बंदे मारे जो उस बरगद के दरख्त के नीचे सोए, मर गए। वो क्यों मरे? उसने कहा इस सवाल का जवाब बच्चा भी दे सकता है प्राइमरी पास, कि ये दरख्त जो होते हैं रात को कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं, दिन के वक्त ऑक्सीजन खारिज करते हैं। अब जो बंदा रात को दरख्त के नीचे सोएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से वो मर जाएगा। और आप कहते हैं जी चलेड़ ने मार दिया है, चलेड़ वलेड़ कुछ नहीं होती है, ठीक है। सब मजमा जो है ना हंसने लगा, क्या लगाने लगा। तो देखो जी कि कितनी ये मजे की बातें कर रहा है। अब उससे गुस्सा आ रहा था। एक और बंदे ने सवाल कर दिया कि अगर हम चांद पर से पत्थर फेंकें तो वो कितनी देर में जमीन पर पहुंचेगा? मास्टर को थोड़ा गुस्सा भी आया। उसने खड़े होकर कहा भाई चांद और जमीन आमने सामने हैं, लिहाजा जब हम चांद पर जाएंगे तो जमीन हमें ऊपर नजर आएगी, ठीक है, इसलिए ये आपका सवाल ही गलत है। चांद और जमीन आमने सामने है। इस पे पूरा मजमा हंसने लगा, क्या लगाने लगा, देखे कैसे पागलों जैसी बातें कर रहा है। मास्टर को आया गुस्सा, उसने पत्थर उठाया, पत्थर उठाकर मारने की कोशिश की ताकि लोग भाग जाएं, मारना नहीं चाहता था। तो मैं मजमे को चीर कर आगे बढ़ा, उस मास्टर के पास गया, उसका पत्थर वाला हाथ चूमा। मास्टर हैरत भरी नजरों से मुझे देखने लगा, उसकी आंखों में आंसू भी थे। तो मैंने उसको वहां पर एक बात कही कि मास्टर जी जहां जहालत का समंदर हो वहां आपकी दलीलों के ये पत्थर काम नहीं कर सकते। तो उससे मुझे पता चला कि वो मास्टर पागल नहीं था, बल्कि वो पूरा गांव चूंकि पढ़ा लिखा नहीं था, जाहिल था, और मास्टर की जो मंतक वाली लॉजिक वाली बातें थी वो उनकी समझ में नहीं आती थी। आपको ये तीनों स्टोरी कैसी लगी हैं मुझे ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि खूबसूरत व्लॉग्स आपको हमेशा देखने को मिलते रहें। मैं हूं अल्ताफ मलिक, आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग चैनल। थैंक यू।